गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम संगीता यादव है और मैं अंधेरी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ। और आज मैं आपका सॉरी विज्ञान का पाठ 9वां पर्यावरण व्यवस्थापन, उसका जो शुरुआती भाग है उसका रिवीजन यानी कि पुनरावर्तन वो करने वाली हूं। ठीक है, आपको मिलेगा है। फिर एक छोटा सा रिवीजन जो आपने पढ़ा है ताकि आपके एग्जाम में ये काम में आ सके आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर एक कभी केबीसी में आप गए और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत की जलवायु कैसी है ना, सोचने वाली बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। हमारी जो देश की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। सोचिए कितना बड़ा नाम है ना, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। और ये जो नाम दिया गया है कि इस प्रकार की जलवायु है, वो एक दिन में नहीं दिया गया है। बहुत लंबे समय तक देखा गया है कि बारिश कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, हवाएं कैसी चल रही हैं, तूफान कैसा आ रहा है, हवा का दबाव कितना है, तापमान कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पे कम है, और कितने समय तक रहता है। बहुत सारे घटकों के आधार पर और उन सबका अध्ययन करके भारत की जलवायु बताई गई। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ किसी ने आज का मौसम कैसा है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया वो जलवायु की बात है बच्चों। ठीक है, अभी मौसम सुना है आपने मौसम के बारे में? अभी आप सुबह उठते हो तो काफी थोड़ा सा ठंडी जैसा मौसम लग रहा है, जैसे जैसे दोपहर होती है मौसम गर्म हो जाता है, और शाम होते होते थोड़े दिन पहले तक देखो, जब तक अभी आपका ये दशहरा नहीं आया था, शाम होते होते बारिश हो जा रही थी। तो मौसम जो है ना वो एक दिन का भी होता है, और मौसम हर घंटे भी बदल सकता है। तो यही मुख्य अंतर है जलवायु और मौसम के बीच में। जो जलवायु होती है वो बहुत लंबे समय तक एक जैसी होती है, और जो मौसम होता है वो दिन में भी बदल सकता है। जैसे देखो, अगर किसी ने पूछ लिया ये मुंबई महाराष्ट्र क्यों लिए हैं ऐसे उदाहरण, ताकि हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, जिस देश में रहते हैं, या फिलहाल अगर हम मुंबई में रह रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप समाचार देखते हो तो उसमें देखो मौसम दिखाते हैं, मौसम का हाल, आज के मौसम का हाल, सुबह कितने डिग्री तापमान रहेगा, और जैसे जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे तापमान कैसा बढ़ता जाएगा, है ना। तो देखो टाइम के हिसाब से भी अगर आप देखो कि 7 बजे जो तापमान है, ठीक है, वो 27 डिग्री रहेगा सुबह 7 बजे, और वही अगर आप 10 बजे जाओगे तो जो तापमान है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, है ना। तो कैसे एक ही दिन में 2-3 घंटे में जो मौसम है वो बदल जाता है। ठीक है, तो जो मौसम है वो एक दिन का भी होता है, 1 घंटे का भी होता है, और एक दिन में भी बदल सकता है। लेकिन जो जलवायु होती है वो काफी लंबे समय तक के लिए होती है। ठीक है, तो यही अंतर है मौसम में और जलवायु में। अब अगर परिभाषा के हिसाब से जाएं हम, या फिर किताब के हिसाब से कि जलवायु किसे कहते हैं, ठीक है, तो किसी प्रदेश के जलवायु के विविध घटकों की दैनिक स्थिति का कई वर्षों तक निरीक्षण व मापन करके विशिष्ट कालावधि में निकाला गया औसत उस प्रदेश की जलवायु होती है। यानी कि बहुत लंबे समय तक रोज कैसा तापमान है, रोज क्या हो रहा है, कैसा दबाव है हवा का, हवा कैसे बदल रही है, या फिर बारिश कब आएगी, उन सबका कई वर्षों तक निरीक्षण किया गया है और उनको मापा गया है। उसका औसत निकाल करके उस प्रदेश की जलवायु बताई गई है। ठीक है, अगर एक लाइन में कहें तो आप जो स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है उसकी लास्ट लाइन पढ़िए। वातावरण की दीर्घकालीन स्थिति को जलवायु कहते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक जो स्थिति होती है वातावरण की, उसी को हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों। अभी उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि जलवायु के घटक कौन से हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस का पेपर देने वाले हो ना, तो इसके पहले जितनी भी परीक्षाएं आई है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ऐसे खाली बॉक्सेस बना के आपको दे दिए जाते हैं और कुछ कुछ भरना होगा। तो आधी जानकारी दी होगी, आधी जानकारी नहीं दी होगी। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। जब
परीक्षाएं होती हैं तो ये क्वेश्चन आता ही है, तो आप ध्यान से देखिए और ये क्वेश्चन अपने बुक में मार्क करके जरूर पढ़िएगा आप इसको कि जलवायु के घटक कौन से हैं। यानी कि अगर हम जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सी इंपॉर्टेंट घटक जो है हमने ध्यान में रखे होंगे। तो पहला ऊपर से शुरू करते, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर का डब्बा, वातावरण का दाब यानी कि हवा का दबाव कैसा है। ठीक है, ये चीज है कि वातावरण का दबाव कैसा है। दूसरा जो होता है वो है सूर्य प्रकाश, ठीक है, कि धूप कितनी है वहां पे, ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। बादल, बादल कैसे हैं वहां के, उसका भी निरीक्षण किया जाता है। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है। जैसे अगर मुंबई की जलवायु लेंगे तो जो मुंबई है वो समुद्र के किनारे है, तो यहाँ की जो हवा है ना उसमें नमी ज्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं आर्द्रता। ठीक है। वृष्टि, वृष्टि यानी कि बारिश कितनी होती है वहां पे। दृश्यमानता, दृश्यमानता मतलब जब सुबह आप उठो तो कोहरा कैसा होता है, जिसको हम फॉग बोलते हैं या फिर कोहरा कहा जाता है। तो जो हवा में धुंधलापन होता है उसको बोलते हैं दृश्यमानता। और तापमान, ठीक है, तापमान कैसा रहता है। तो ये सारे जो घटक हैं वो जलवायु के घटक है। किसी देश की या किसी भी देश की जलवायु बताने के पहले इन सभी घटकों का बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है और उसके बाद ही जलवायु कैसी है वो बताया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जलवायु के घटक हैं, आपको पता भी होना चाहिए और एग्जाम के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। उसके बाद एक छोटा सा, ताकि आपको समझ में आए कि जलवायु और मौसम सेम ही होता है क्या। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जलवायु और मौसम अलग अलग होता है। ठीक है। मौसम क्या है, मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा है। अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए जो हमारे वायुमंडल की दशा होती है उसको हम मौसम कहते हैं। और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा है, यानी कि बहुत लंबे समय तक वायुमंडल की दशा कैसी है वो जलवायु बताता है। ठीक है। मौसम में जो परिवर्तन है वो अल्प समय में होता है, बताया था जैसे आपको, हर घंटे भी बदल सकता है या फिर हम कहें कि हर मिनट भी बदल सकता है। देखो अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर से निकले, बारिश है और हम 5 मिनट आगे चल के गए और लो जोर से बारिश हो गई, है ना। तो अल्प समय में भी मौसम बदल जाता है और जलवायु में जो परिवर्तन है वो बहुत लंबे समय तक होता है। ठीक है। तो ये अंतर है मौसम और जलवायु में, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं और इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है। जलवायु में परिवर्तन, ठीक है, तो जलवायु में परिवर्तन के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है। तो किसी भी प्रदेश की जलवायु होती है ना बच्चों, वो दीर्घकाल एक जैसी होती है, यानी बहुत लंबे समय तक एक जैसी होती है। जैसे मान लो आप सुना होगा ना कि शिमला में जब लोग घूमने जाते हैं शिमला, वहां का मौसम जो होता है वो बहुत ठंडा होता है, बहुत अच्छा होता है ना। कहा था कि हाँ जो वहाँ की जलवायु है ठंडी है, तो कोई भी मौसम हो लोग घूमने के लिए निकल लेते हैं वहां पर। ठीक है, एक फिक्स चीज है, थोड़े समय के लिए कुछ बदलाव भी, पर लंबे समय के लिए वहां मौसम ठंडा होता है, इसलिए लोग वहां घूमने जाते हैं। ठीक है। जलवायु में बदलाव के लिए दीर्घ काल लगता है, यानी कि जलवायु बहुत जल्दी नहीं बदलती है, उसको बदलने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। जो हमारा भोजन है, जो हमारे कपड़े हैं, जो हमारा व्यवसाय है, उस पर जलवायु का बहुत ज्यादा परिणाम होता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है ना बच्चों, कि जो हमारे कपड़े हैं, देखो अगर आप उदाहरण के तौर पे आप कश्मीर जाओ, तो कश्मीरी लोग जो कपड़े पहनते हैं ना वो काफी मोटे होते हैं। ठीक है। और वो कान ऐसे, उनके जो कपड़े होते हैं वो उनके कानों को भी ढक के रखते हैं। तो क्या आधार है इन सब चीजों का, कि जो मोटे कपड़े होते हैं वो हमको ठंड से बचाते हैं। अगर हमारा कान ढका हुआ हो तो हमको ज्यादा ठंडी नहीं लगती है। तो जो हमारा कपड़ा है वो भी जलवायु पर निर्भर करता है। वहाँ का जो खान-पान होता है ना, उसमें ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, जो शरीर को गर्मी दे। वहाँ के लोग चाय बहुत पीते हैं, जैसे कहवा हो गया, तो कहवा वहाँ की बहुत फेमस चाय है जो लोग पीते हैं और बहुत जल्दी-जल्दी पीते हैं ताकि वो उनके शरीर को गर्म रख सके। ठीक है? वहाँ पे जो मुख्य व्यवसाय होता है, वो कपड़ों का व्यवसाय है, शॉल का व्यवसाय है। वहाँ की देखो कश्मीरी शॉल बहुत मशहूर है, तो वहाँ पे जो मेन बिज़नेस फेमस है, वो शॉल के लिए है, क्योंकि वहाँ पे जलवायु ही ऐसी है कि बहुत ठंडी होती है, तो शॉल का जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वहां पे बहुत फेमस है। सब इसके जस्ट उल्टे अगर आप राजस्थान में चली जाओ, ठीक है, तो राजस्थान में बहुत गर्मी होती है। ठीक है। वहां पे जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है, ठीक है, वो ऊंट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर हमारे यहाँ, अगर कहीं से, यहाँ से कहीं जाना है तो हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। वहां लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादातर ऊंट का इस्तेमाल करते हैं।
क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु के हिसाब से जो ऊँट है, वो अपने आप को बोलते ना, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वो आराम से चल लेता है रेगिस्तान में, ठीक है? लंबे-लंबे पैर होते हैं। प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वहाँ की जलवायु बहुत गर्म है, तो वो आसानी से वहाँ रह सके। ठीक है, उनका जो शरीर होता है या फिर उनका जो खान-पान होता है, राजस्थान की जलवायु के अनुकूल होता है, ताकि वो सर्वाइव कर सके। आपने वो भी सुना होगा कि जो ऊँट होता है, वो महीने भर का पानी और खाना एक साथ खा लेता है और अपने पेट में रखता है। ठीक है? जो लोगों के कपड़े होते हैं, अगर आप देखोगे राजस्थान की पोशाक तो मोस्टली सफेद कलर की होती है ना? क्यों सफेद रंग की होती है? क्योंकि जो सफेद रंग होता है ना, उसमें गर्मी कम लगती है। ठीक है? क्योंकि वो ऊर्जा को कम अवशोषित करता है। तो उनका जो कपड़ा है, उनका जो खान-पान है या फिर उनका जो व्यवसाय है, उनका जो रहने का और उठने का तरीका है, वो वहाँ की गर्मी के हिसाब से होता है बच्चों। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा खान-पान है, हमारा व्यवसाय है या फिर हमारी जो पोशाक है, हमारा घर है, ये सब किस पर निर्भर करता है? कि वहाँ की जलवायु कैसी है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है? अभी उसके बाद हो गया, कृषि प्रधान देश भारत के लिए जलवायु अधिक महत्वपूर्ण है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है, वो एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? तो जलवायु का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप देखोगे कि मौसम के हिसाब से खेती की जाती है। जैसे ही गर्मी आती है, हमारे किसान गेहूँ उगाते हैं। जब बारिश आती है, तो यहाँ चावल उगाया जाता है। जब ठंडी आती है, तो जो किसान हैं, वो दलहन दलहन जानते हो आप? जो दालें होती हैं जितने प्रकार की, तूर हो गई, मूंग हो गई, मसूर हो गया या फिर शेंगदाना हो गया, इन सब की खेती ना ठंडी जलवायु में की जाती है। तो ये सारी चीजें किस पर निर्भर है? जलवायु पर निर्भर है। ठीक है? इतना ही नहीं, अगर आप किसी बहुत मतलब बोलते हैं ना बड़ी सिटी में जाएंगे, तो वहां पे अगर विमान का रनवे बनाना है जिस पर जो एरोप्लेन है वो एरोप्लेन जो है वो तेजी से जा करके उड़ान भरता है, उसको रनवे कहते हैं। बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब ये जो समुद्र के किनारे बड़े-बड़े बनाए जाते हैं, जहाँ पे आके शिप्स, जो आपकी शिप है या फिर नौकाएँ हैं आकर लगती हैं, उनको बंदरगाह कहते हैं। बड़े-बड़े पुल बनाना है या फिर टॉवर्स बनाने हैं, टॉवर को ही बोलते हैं, गगनचुंबी इमारतें बनानी है, ठीक है? तो इन सब के लिए जलवायु के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? कि वहाँ पे हवा की दिशा क्या है, हवा की गति कितना है, तापमान क्या है, हवा का दाब क्या है, इन सभी घटकों के आधार पर ही ये चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है? सजीव जगत में जलवायु का महत्व, ठीक है? तो सजीवों के जीवन में जलवायु का बहुत महत्व है, जैसा कि अब तक आपको मैंने जितना भी बताया है, ठीक है? वो सब चीजें जलवायु पर निर्भर करती हैं और सजीवों के जीवन पर उसका बहुत महत्व होता है। ठीक है? ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं कि जो हमारा भूपृष्ठ है, हमारा जलाशय है, वनस्पति है, प्राणी है या पृथ्वी पर प्राकृतिक पर्यावरण तैयार करते हैं, इन सब के विकास के लिए भी जलवायु उत्तरदायी है। 1 मिनट हाँ बच्चों, जिसके लिए जलवायु उत्तरदायी है। लोगों का आहार हो गया, पोशाक हो गया, घर हो गया, व्यवसाय हो गया, इन सब पर भी जैसा कि आपको उदाहरण दिया है कश्मीर और राजस्थानी लोगों का। अ, समुद्री जल की लवणता, क्षारता, थर्ड पॉइंट है, समुद्री जल की जो लवणता है, क्षारता है, सागर प्रवाह की निर्मिति है या फिर जल चक्र है, ये सभी बातें मौसम व जलवायु के विविध घटकों पर निर्भर होती हैं। भूपृष्ठ के आवरण में स्थित चट्टानों के क्षरण का कार्य जलवायु के विविध घटकों तक होता है। ठीक है? तो जो भी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा इसके पहले कि उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हुई थी और जो बड़ी-बड़ी चट्टानें थी पहाड़ों की, जिसको आप भूस्खलन भी बोलते हैं ना, भूस्खलन तो पहाड़ पूरा सरक जाता है नीचे, या फिर जो चट्टानें थी वो बहुत सारी टूट करके गिर गई। ठीक है? तो ये सारे वो जो चट्टानों का टूटना या फिर पहाड़ों का जो भूस्खलन है, वो किस वजह से होता है? जलवायु के परिवर्तन की वजह से ही होता है। मिट्टी की निर्मिति हो गई तथा उसके विकास में जलवायु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मिट्टी का बनना और फिर अ, उसका विकास यानी कि मिट्टी में बढ़ना। इतना ही नहीं, जो मिट्टी में रहने वाले जीवाणु हैं, जीवाणुओं का कार्बनिक द्रव्य की निर्मिति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है? और इसके लिए जलवायु के विविध घटकों पर
ये चीजें निर्भर करती हैं, यानी कि मिट्टी में जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं और कार्बनिक द्रव्य का निर्माण करते हैं, उन सब पर जलवायु का बहुत अधिक महत्व होता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें थोड़ी सी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है कि मौसम विज्ञान है कि हमें काम करती है, मौसम विज्ञान का अध्ययन करती है। मौसम विज्ञान का अध्ययन मतलब कब कहाँ पे कितनी बारिश होगी, कब कहाँ पे कितनी ठंडी होगी, तूफान कितने आएंगे। जैसे अगर आपने अभी देखा रहे तो ताउते आने वाला है तूफान, या फिर यास तूफान आने वाला है, या फिर कटरीना तूफान आने वाली है। ये सारी चीजें हम पहले हेलो, तो ये जान हमारे मौसम विभाग से मिली है। ठीक है, तो इन सब का निरीक्षण करने के लिए की है, इन्हें वेधशाला कहते हैं। और वेधशालाओं में क्या होता है, आधुनिक यंत्र सामग्री होती है और बहुत सारे उपकरण भी होते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, ये भविष्यकालीन बदलाव का अनुमान लगा सकते हैं कि किस जगह की जलवायु धीरे धीरे बदल रही है या फिर तेजी से बदल रही है, कौन से घटक हैं जो क्या कहते हैं जिम्मेदार है वहां की जलवायु को बदलने के लिए। ठीक है, तो इन सभी घटकों का अध्ययन भी कहाँ किया जाता है, इन सभी घटकों का अध्ययन वेधशाला में किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी का जो अध्ययन है कहाँ किया जाता है, इन सभी का जो अध्ययन है वो वेधशाला में किया जाता है। हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, पृथ्वी की भौगोलिक हलचल और इन सभी का अभ्यास तथा विश्लेषण करने के शास्त्र को मौसम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हवा के विभिन्न घटक कैसा है, प्राकृतिक चक्र कैसा है, पृथ्वी की भौगोलिक हलचल कैसी है, इन सभी का परस्पर संबंध तथा संबंध का अभ्यास करना तथा विश्लेषण करना ही मौसम विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसमें जलवायु संबंधी कौन से घटक होते हैं, तूफान, बादल, वृष्टि, बिजली की कड़कड़ाहट जैसे अनेक घटकों का अध्ययन किया जाता है और भविष्यकालीन जलवायु संबंधी अनुमान लगाए जाते हैं। ठीक है, और इसका लाभ किसको होता है, तो इसका लाभ सामान्य जनता को होता है, किसान को होता है, मछुआरों को होता है, विमान सेवा को होता है, जल यातायात को होता है, और ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनको इनका लाभ होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले मुंबई को भी हाई अलर्ट पे रखा गया था कि यहाँ पे तूफान आने वाला है। तो अगर आप जानते हो तो कोयला में मीठी नदी है, वहां के आसपास के सारे लोगों को हटा दिया गया था, क्योंकि बहुत अगर बारिश हुई तो बाढ़ आ सकती है और उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको हानि पहुंच सकती है। अगर आपने उड़ीसा का सुना होगा तो उड़ीसा में भी जब था कि तूफान आने वाला है, तो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनको सावधानी के तौर पर किनारे से हटा दिया गया था। तूफान के पहले मछुआरों को बताया जाता है, या जो बड़ी बड़ी शिप्स पानी में जाती है उन सबको ये जानकारी दे दी जाती है कि इतने समय में यहाँ पर तूफान आने वाला है, आप न जाएं, ताकि उन सभी चीजों से आपकी रक्षा हो सके। ठीक है, और विमान भी, जैसा कि अगर आपने सुना होगा तो ट्रेन भी कैंसिल, बहुत बारिश होती है तो कभी कभी ट्रेन भी कैंसिल हो जाती है, प्लेन भी कैंसिल हो जाते हैं। क्यों, ताकि लोग की जान बचाई जा सके। खराब मौसम में इन सभी ये सभी चीजें नहीं काम कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अभी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए भारतीय मौसम विभाग के बारे में। ठीक है, और एक चीज बच्चों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है जनरल नॉलेज की चीज आपके बुक में, कि विश्व जलवायु शास्त्र संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 23 मार्च 1950 संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से
23 मार्च 1950 को विश्व जलवायु शास्त्र संगठन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, कब स्थापना की थी? विश्व जलवायु शास्त्र संगठन 23 मार्च 1950, यानी कि सोचो लगभग 71 साल का इतिहास है जलवायु संगठन का। ठीक है, और भारत में कब की गई थी? तो ब्रिटिशों ने की थी। ठीक है, भारत में मौसम विभाग की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिशों ने की थी। कहां पर की थी? शिमला में की थी। ठीक है, तो ब्रिटिशों ने शिमला में भारतीय जलवायु विभाग की स्थापना की, और इसका जो प्रमुख कार्यालय है वो कहाँ पर है? पूना में है। ठीक है, इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में इनके प्रादेशिक कार्यालय हैं। और ये क्या काम करते हैं कि 24 घंटे में 2 बार मानचित्र बनाकर प्रसारित करते हैं। अगर आप न्यूज देखते हो तो वहां सुबह भी तापमान बताया जाता है और शाम को भी तापमान बताया जाता है, यानी कि 24 घंटे में 2 बार तापमान बताना काम है भारतीय मौसम विभाग का। ठीक है, हर दिन की मौसम की स्थिति दर्शाने वाले मानचित्र बनाए जाते हैं। हर 24 घंटे में 2 बार मानचित्र बनाकर प्रसारित किया जाता है। यहाँ की जलवायु की जानकारी पाने के लिए लगने वाले उपकरण रडार की सहायता से जलवायु संबंधी व्यक्त किए गए अनुमान, भूकंप मापन से संबंधित जलवायु के अनुमान, वर्षा के संदर्भ में लगाए जाने वाले अनुमानों के लिए उपग्रह की सहायता से जलवायु का अनुमान, वायु प्रदूषण के विषयों पर निरंतर शोधन किया जाता है। या जो भी जानकारी दी जाती है ना बच्चों, अगर आपने उपग्रह के बारे में सुना होगा तो ऐसे उपग्रह छोड़े गए हैं, ठीक है, जो हमारे मौसम की जानकारी इन वेधशालाओं को देते हैं, ताकि जो भारतीय मौसम विभाग है वो 24 घंटे में कम से कम 2 बार मौसम का हाल अपने देशवासियों को बता सके। ठीक है, और भारतीय जलवायु विभाग की ओर से विमान उड्डान विभाग, यानी कि जो हमारा एरोप्लेन वाला डिपार्टमेंट है, नौकायन विभाग जो पानी में नौकाएं चलती हैं या शिप चलती हैं, खेती, जल संधारण, समुद्र में तेल संशोधन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग संस्थान हैं जो काम करते हैं। तो मौसम से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं, इनसे संबंधित लोगों को या वहाँ के न्यूज चैनल को या फिर ऐसे मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, वहां प्रसारित की जाती है ताकि लोगों को उसका फायदा हो सके, लोग उस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी जान माल की रक्षा कर सके। तूफान हो गया, रेतीले तूफान हो गया, मूसलाधार बारिश है, लू आने वाली है, शीत लहर आने वाली है, या फिर सुनामी आने वाली है, इन अन्य संकटों की पूर्व सूचना विभिन्न विभागों को तथा सभी संचार माध्यमों तक भारतीय मौसम विभाग द्वारा पहुंचा दी जाती है। इसके लिए उच्च तकनीक से सुसज्ज कई उपग्रह भारत देश ने अंतरिक्ष में छोड़े हैं, और बहुत सारे उपग्रह हैं जो हमारे देश ने अंतरिक्ष में छोड़े हैं, जो ये जानकारियां हम तक पहुंचाते हैं, मौसम विभाग तक पहुंचाते हैं। मौसम विभाग उनको न्यूज चैनल तक पहुंचाता है या फिर समाचार तक पहुंचाता है, ताकि वो जानकारियां हम तक पहुंच सके। उनसे प्राप्त होने वाली जानकारी का पृथक्करण या विश्लेषण करने हेतु भारत में विभिन्न स्थानों की वेधशालाएं बहुत उच्च कोटि का कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो जो भी जानकारी दी जाती है उनमें से कौन सी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सी जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, उन सबका जो कार्य है, उनको पहुंचाने का जो कार्य है, वो भारतीय वेधशालाएं करती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए भारतीय मौसम विभाग के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों जो भी आपका भाग था यहाँ तक, ठीक है, वो समाप्त हो गया है। एक जो और इम्पोर्टेंट क्या जानकारी आपको बतानी थी वो थी 23 मार्च की। ठीक है, तो 23 मार्च को वैश्विक मौसम दिन के रूप में मनाया जाता है, वो दिन विशेष है, वैश्विक मौसम दिन। तो अगर आप जलवायु के बारे में पढ़ रहे हो, आप मौसम के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्च को वैश्विक मौसम दिन मनाया जाता है। अगर कभी जनरल नॉलेज की का प्रश्न आया या फिर कभी आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, तो ये जानकारी आपके जरूर काम में आएगी। ठीक है, इसके साथ ही आज का जो रिवीजन है वो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। एनी डाउट?
किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है? चलो, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, आप लोगों को सब समझ में आ गया। ऐसा कोई भाग जो आपको समझ में, ठीक है, चलो। तो आपका जो रिवीजन है बच्चों, वो पूरा हो चुका है आज के पाठ का। मैंने आपको जलवायु के बारे में बताया, जलवायु के परिवर्तन के बारे में बताया, सजीव जगत में जलवायु का क्या महत्व है ये आपको बताया, मौसम विज्ञान के बारे में बताया और भारतीय मौसम विभाग के बारे में बताया। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।